नमस्कार साथियों, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 जो ASO 2021 का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया, अ टाइप सेकंड एरर अकर्स इन द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस व्हेन वी। तो ये सेकंड टाइप ऑफ एरर के बारे में पूछा गया, और सेकंड टाइप ऑफ एरर अगर आपने ध्यान से समझा है तो आप इसका 100% सही क्वेश्चन दोगे, आंसर दे दोगे कि सेकंड टाइप ऑफ एरर क्या डिफाइन करती है कि आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, फॉल्स है, परंतु हम उसे क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वो क्या कहलाती है, सेकंड टाइप ऑफ एरर कहलाती है। अब देख लीजिए आप, यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, डोंट रिजेक्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस। ये उत्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप ये सीधा तीसरा नंबर का जो उत्तर है वो आपका सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये रिसर्च असिस्टेंट 2016 में जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया, अ नल हाइपोथेसिस इज ए। ये बेसिक वापस कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या है, नेगोशिएशन हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस। ये बिल्कुल सही बात है कि ये हाइपोथेसिस कोई डिफरेंस नहीं करती है। किसमें डिफरेंस नहीं करती है, पॉपुलेशन एंड सैंपल स्टडी में, राइट। दूसरा, हाइपोथेसिस अंडर टेस्ट ऑफ द पॉसिबल रिजेक्शन। बिल्कुल सही बात है कि यही टेस्टेबल हाइपोथेसिस होती है, इसी को टेस्ट किया जाता है। और ऑल ऑफ द दिस, तो दोनों ऑप्शन यानी चौथा जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज वन। ये भी RA 2016 में पूछा गया, विच इज टू बी रिजेक्टेड, विच इज टू बी एक्सेप्टेड, अगेंस्ट विच नल हाइपोथेसिस इज टेस्टेड, एंड नन ऑफ दिस। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ये वो हाइपोथेसिस होती है जो हमने पहले भी डिस्कस किया, जिसको नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट टेस्ट की, मतलब यही नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किसके लिए किया जाता है, इसी के लिए तो किया जाता है। तो आप कहोगे अगेंस्ट विच नल हाइपोथेसिस टेस्टेड, यानी तीसरा जो उत्तर है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, परिकल्पना परीक्षण में सार्थकता का स्तर क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आ गया। अब ये कंसेप्चुअल बात कर रहा है कि ये सार्थकता का स्तर यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। जब हम लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम डिस्कस किया तो वहां पर मैंने बताया कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, हम इसी टॉपिक में कर लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11th है वो देख लेते हैं। रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू इज कॉल्ड। नल हाइपोथेसिस आपकी क्या है, ट्रू है, और आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये किस टाइप की एरर हुई, वो आपकी कौन सी होगी, फर्स्ट टाइप ऑफ एरर होगी। यदि आपको ज्ञात है तो इसका सही उत्तर आप लगा सकते हैं, फर्स्ट टाइप ऑफ एरर। अब बात करते हैं हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की। सिग्निफिकेंस लेवल क्या, सार्थकता का स्तर क्या है। देखिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हमने टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर की बात की। टाइप 1 एरर के बारे में हमने कहा कि इसको अल्फा से डिनोट किया जाता है, टाइप 2 एरर को हम बीटा से डिनोट करते हैं। देखिए अल्फा जो है, टाइप 1 एरर जो है वो क्या है कि नल हाइपोथेसिस आपकी क्या थी, ट्रू थी, परंतु आपने क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। यानी कि ये वो प्रोपोर्शन है जो टॉलरेबल है, जिसको हम टॉलरेट कर सकते हैं, ये होना ही है, इसे रोका नहीं जा सकता। यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम टाइप 1 एरर के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। ये कह सकते हैं कि ये टाइप 1 एरर की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को बताती है कि टाइप 1 एरर होने की कितनी संभावना है उसके बारे में बताती है। इसके रूप में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि ये लेवल टाइप 1 एरर के कुछ जो है प्रोपोर्शन के बारे में बताती है। जैसे जनरली हम डिटरमाइन करते हैं 1%, 5% या 10%, इस तरह डिटरमाइन करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि 1% चांसेस है, 100 में से 1% चांसेस है कि हम टाइप 1 एरर कर लें, 100 में से 5% चांसेस है कि टाइप 1 एरर घटित हो जाए, और 100 में से 10% चांसेस है कि टाइप जो है फर्स्ट एरर जो है घटित हो जाए। तो ये जो है वो टॉलरेबल लेवल है, यहां पर चांसेस होते हैं रिजेक्शन होने के।
यानी टाइप 1 एरर के चांसेस होते हैं। तो टाइप 1 एरर के जो चांसेस है, जो पॉसिबिलिटी है, उसको डिफाइन कौन करता है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन करता है। ओके, तो ये आपके अल्फा के अलग अलग लेवल से जो कि टाइप 1 एरर को जो पॉसिबिलिटीज है उसके बारे में बताता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहलाता है। यानी यदि 1% है तो इसका मतलब ये हुआ कि 99% चांसेस है कि आपकी ट्रू नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। केवल 1% चांस है जहां पर आपकी ट्रू नल हाइपोथेसिस क्या होगी? रिजेक्ट होगी। इसी के आसार पर अगर हम 5% को देख सकते हैं और 10% को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस चीज के बारे में बताता है। तो अब इस क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। परिकल्पना परीक्षण में सार्थकता का स्तर क्या है? नंबर 1, नल हाइपोथेसिस को अस्वीकार करने की प्रायिकता जबकि वह सही है तथा उसे एक मनमाने स्तर पर रखा गया है। बिल्कुल, ये रिजेक्शन जो क्राइटेरिया होता है, रिजेक्शन जो एरिया होता है, उसको डिफाइन करता है। तो नल हाइपोथेसिस को अस्वीकार करने, रिजेक्ट करने की प्रायिकता, टाइप 1 एरर होने की प्रायिकता जबकि वह सही है, उसको मनमाने स्तर पर रखा जाता है। बिल्कुल यही उत्तर इसका सही है, आगे हमें बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये किसकी प्रोबेबिलिटी को बताता है? टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी को बताता है। और टाइप 1 एरर क्या है? नल हाइपोथेसिस ट्रू है और उसको हम क्या कर रहे हैं? रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ए ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। नल हाइपोथेसिस को हम क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं जब वो क्या है? फॉल्स है। तो टाइप सेकंड एरर, देखो टाइप 1 और टाइप 2 एरर से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे गए, तो ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन 13, फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस H0 इक्वल्स टू 17 अगेंस्ट H0 नहीं होगा, यहां पर अल्टरनेटिव होना चाहिए। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज मोर देन 70, द क्रिटिकल रीजन ऑफ द टेस्ट विल बी ऑन। देखो यहां पर एक क्रिटिकल रीजन वर्ड यूज किया गया है, और ये एक कंसेप्ट आपको यहां पर मैं आपको समझा देता हूं कि ये आपका H0 और H1 में जो इस तरीके का जो रिलेशनशिप दिखाया जाता है उसका मतलब क्या होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है? क्रिटिकल रीजंस प्रोवाइड बेसिस फॉर। यानी क्रिटिकल रीजन एक नया कंसेप्ट आपको जो समझना होगा, क्योंकि इसके संबंध में 3 क्वेश्चन देखो पूछा गया, 15 क्वेश्चन भी यही पूछा है। द एरिया ऑफ द क्रिटिकल रीजन डिपेंड्स ऑन। ठीक है, ये इन तीनों क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं यदि आप इसका कंसेप्ट समझ ले। देखिए क्रिटिकल रीजन क्या है उसको हम जान लेते हैं। देखो क्रिटिकल रीजन क्या होता है? क्रांतिक मान जिसे हम कहते हैं, ये एक कट ऑफ पॉइंट होता है। ये क्या है? कट ऑफ पॉइंट है। किसका है? टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का है। अब टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है उसको समझे। देखिए हम कह रहे हैं कि हमने कोई नल हाइपोथेसिस डिटरमाइन की जो ऑलरेडी होती है बाय डिफॉल्ट, H1 हमने डिटरमाइन की, और इसके बाद हमने डेटा कलेक्ट किया। डेटा कलेक्ट करने के बाद हमारा जो भी कैलकुलेशंस है उसके लिए हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। उसके लिए हमारे पास टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के डिफरेंट टेस्ट है। जैसे हम पैरामेट्रिक टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, हम चाहे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब पैरामेट्रिक टेस्ट में गए तो जेड टेस्ट अप्लाई किया और टी टेस्ट अप्लाई किया। नॉन पैरामेट्रिक की तरफ बढ़े तो हम काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई किया, है ना। तो ये सब क्या है? हमें हमारी नल हाइपोथेसिस की पुष्टि करनी है कि वो सही है या गलत है। उसकी पुष्टि के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स के अंदर टेस्ट अप्लाई करने होते हैं। और जब टेस्ट हम जो अप्लाई करते हैं, चाहे वो जेड टेस्ट हो, टी टेस्ट हो, काई स्क्वायर टेस्ट हो, इन सभी अलग अलग टेस्ट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्रिटिकल वैल्यू जो है, क्रिटिकल रीजन डिसाइड होता है। क्रांतिक क्षेत्र जो है डिटरमाइन किसके बेसिस पे होता है? इसी के टेस्ट के ऊपर। जैसे मैं कहूं जेड टेस्ट अप्लाई किया, है ना, पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, जेड टेस्ट को अप्लाई किया, तो उसके लिए क्रिटिकल रीजन कैसे डिसाइड होता है? ये बेसिकली जो हमने अल्फा डिसाइड किया, अल्फा 1%, 5% या 10%, जो भी आप अल्फा डिसाइड करते हो, ये तो परसेंटेज हो गए, परंतु
सांख्यिकीय के स्टैटिस्टिक्स के रूप में क्रिटिकल रीजन को हमें डिफाइन करना होता है। 1% क्या है 1%? तो जो टेस्ट हमने कैलकुलेट किया है, जो जेड टेस्ट हमने कैलकुलेट किया और उसके आधार पर उसकी वैल्यू कोई भी आई, जैसे 3 कोई वैल्यू आई, तो मैं कहता हूं कि 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे 3 का क्या है, क्या रिजल्ट निकलेगा? तो इससे कोई रिजल्ट नहीं निकलता। हमें यह देखना होगा कि 1% पर इस टेस्ट की वैल्यू क्रिटिकल रूप में क्या है। तो जो बेसिकली ऑलरेडी जेड टेस्ट की कैलकुलेटेड है, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, टेबल्स में गिवन होती है, और जैसे 2.58 गिवन है, तो 2.58 जो है वो आपकी क्या हुई? क्रिटिकल रीजन हुई। मैं 5% की बात करूं तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, 1.96 है। मैं 10% की बात करूं तो 1.645 वैल्यू है, ये ऑलरेडी गिवन है, या ऑलरेडी कैलकुलेटेड होती है। अब आपका जो टेस्ट आप अप्लाई करते हो, चाहे जेड टेस्ट अप्लाई करते हो, जेड टेस्ट की वैल्यू गिवन है, टी अप्लाई करोगे तो टी की वैल्यू जो बेसिकली अलग प्रॉपर्टी होती है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिसाइड होता है क्रिटिकल वैल्यू, वो बात करेंगे बाद में। परंतु यहां पर क्रिटिकल वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि टेस्ट ऑफ स्टेटिस्टिक्स की जो वैल्यू है वो इस तरीके की वैल्यू आती है। जो अल्फा है ना, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, उसको टेस्ट ऑफ स्टेटिस्टिक्स की लैंग्वेज में डिटरमाइन करना ही क्रिटिकल रीजन कहलाता है, जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन एरिया है जो उसको बारे में बताता है। ठीक है, यदि मेरी टेस्ट ऑफ स्टेटिस्टिक्स की वैल्यू 3 आती है और मेरा क्रिटिकल जो रीजन है वो कितना है? 2.58 है। चूंकि मैंने 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी अल्फा डिटरमाइन किया है, तो मैं कहूंगा कि मेरी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट है, क्योंकि वो 2.58 से अधिक है। ठीक है, 1.96 है तब भी रिजेक्ट है, और 1.645 है तब भी रिजेक्टेड होगा। परंतु यदि मैं कहूं कि ये वैल्यू कितनी आई? 1.5 आई, तो उस केस में कहूंगा कि यदि मैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% डिटरमाइन करता हूं तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि वो 2.58 से कम है। मैं 5% पे डिटरमाइन करता हूं, यानी 1.96 वैल्यू है क्रिटिकल वैल्यू, तो 1.15 आ रही है मेरी टेस्ट की वैल्यू, तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगी। परंतु यदि मैं ये कहूं कि 10% पे है, तो वो भी कितना है? 1.64 है, तब भी मैं कहूंगा कि एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, परंतु यदि वैल्यू 2 आ गई तो आप कहोगे कि 1% डिसाइड करोगे तब तो एक्सेप्ट करा लोगे, परंतु जब 2%, 5% और 10% की बात होगी तो आपकी नल हाइपोथेसिस जो हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो क्रिटिकल वैल्यू क्या है? क्रिटिकल वैल्यू क्या है? जो अल्फा है, 1%, 5%, 10%, जो भी हम फिक्स करते हैं, उसको, उसकी वैल्यू, जो टेस्ट आप अप्लाई करोगे, उसकी टेस्ट जो अप्लाई करोगे उसकी वैल्यू के जो है जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड होती है, ऑलरेडी गिवन होती है, वो वैल्यू आपकी क्रिटिकल वैल्यू कहलाती है। कट ऑफ पॉइंट होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाए या रिजेक्ट किया जाता है। तो कट ऑफ पॉइंट किसका होता है? टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स का। टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के कट ऑफ पॉइंट को क्या कहते हैं? क्रिटिकल रीजन कहते हैं। ओके, ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आप क्वेश्चंस पे आ जाएं। हाँ, एक चीज और यहां पे बता देता हूं मैं आपको, ये जो क्रिटिकल रीजन है वो दोनों प्रकार से डिसाइड होता है। ये वन टेल के लिए अलग होता है और टू टेल के लिए अलग होता है। अब क्वेश्चन आता है, सर ये वन टेल और टू टेल क्या होता है? देखिए, वन टेल और टू टेल कैसे डिसाइड होता है? वन टेल और टू टेल जो है आपका डिसाइड होता है किससे? आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से। देखो, नल हाइपोथेसिस तो बिल्कुल डिफॉल्ट होती है, नो डिफरेंस करती है, परंतु जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है वो किस प्रकार से बनी हुई है उसी के आधार पर, है ना, ये हम डिसाइड करते हैं कि वन टेल्ड होगा, टू टेल्ड होगा। ठीक है, और उसी के आधार पर क्रिटिकल रीजन भी डिसाइड होता है। अगर वो वन टेल्ड है तो एक सिंगल साइड की बात करेगा, अगर टू टेल्ड है तो दोनों साइड की बात करेगा। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। आइए पहले इस क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, ये हो गया क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 13, हाँ ये आ ही गया क्वेश्चन, यहां पर हम बात कर ही लेते हैं टू टेल वन टेल की जो हम बात कर रहे हैं। जैसे हमने कहा नल हाइपोथेसिस आपकी, जैसे इसने बताई H0 इक्वल्स टू 70 है। ठीक है, और H1 जो कह रहा है वो कह रहा है 70। देखिए, यदि ये है और यदि ऐसा दे दिया जाए नॉट इक्वल टू 70, तो स्थिति ये हो सकती है, या तो आपका 70 से अधिक होगी या क्या होगी, 70 से कम होगी। ये होगा जब ये आपको दे दिया जाए, है ना। इसको हम चाहे सेपरेट ले लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको समझनी जरूरी है।
अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इक्वल्स टू H0 इक्वल्स टू 70। तो H अल्टरनेटिव कैसी हो सकती है, H1 इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू 70। तो अगर इस तरीके से दे दी जाए तो ये क्या कहलाता है, टू टेल्ड कहलाता है। टू टेल्ड का मतलब ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है। तो इसके दोनों साइड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बनते हैं, और ये जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कैसे डिटरमाइन होते हैं, 1%, 5% जो आप डिसाइड करते हो उसके आधार पर। तो ये जो कट ऑफ पॉइंट है, ये वाला जो पार्ट है वो रिजेक्शन एरिया कहलाता है, और ये जो पार्ट है वो एक्सेप्टेंस रीजन कहलाता है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से दे दिया जाए तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा, टू टेल्ड कहलाएगा। परंतु ऐसे दे दे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इस तरीके से या इस तरीके से, तो हम कहेंगे ये क्या कहलाएगा, ये रिलेशन क्रिएट कर रहा है कि ये वन टेल्ड और टू टेल्ड कहलाएगा। तो ये टू टेल्ड तो कब इस तरीके से दे दे तब, और यदि ऐसा दे दे तो ये वन टेल्ड कहलाएगा, और इस तरीके से तो ये राइट टेल्ड कहलाता है, और यदि ये है तो हम कहेंगे लेफ्ट टेल कहलाएगा। राइट टेल है, इट मीन्स ये जो बनेगा रिजेक्शन एरिया वो इधर बनेगा, राइट साइड बनेगा। और यदि इस तरीके का दिया हुआ है तो आपका ये लेफ्ट साइड बनेगा रिजेक्शन एरिया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वो डिसाइड किससे होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिसाइड होता है कि उसका रिलेशन किस तरीके से है। यदि मैं कहूं यदि आपका नल हाइपोथेसिस H0 इक्वल्स टू 70 है, ये कुछ भी हो सकता है ना, तो यदि वो मोर देन और लेस देन की बात करता है तो उसी के आधार पर आपको क्या करना होगा, आपका राइट टेल्ड जो लेफ्ट टेल्ड है उसको डिसाइड करना होगा। परंतु यदि ये रिलेशन ऐसे कहते हैं नॉट इक्वल टू, देन आप बिल्कुल आपका टू टेल्ड की तरफ आप बढ़ जाएंगे। तो क्वेश्चन आपका 13 उसको कर लेते हैं हम। तो ये मोर देन बता रहा है तो इसका मतलब ये राइट वन टेल टेस्ट होगा, ये सही उत्तर हो जाएगा। क्रिटिकल रीजन इज प्रोवाइड फॉर, क्रिटिकल रीजन क्या प्रोवाइड करता है, बिल्कुल आपका तीनों ही ऑप्शन जो है आपके, रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस, एक्सेप्टेंस नल हाइपोथेसिस, नॉट डिसीजन अबाउट नल हाइपोथेसिस एंड लॉ द, ये चार ही उत्तर जो है, तीनों ही उत्तर जो सही हो जाएगा, क्योंकि वो एक कट ऑफ पॉइंट डिसाइड कर रहा है उसके इधर और इधर, है ना, उसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15, the area of critical region depends on, the area of critical region depends on size of type 1 error, size of type first error। बेसिकली ये क्या है, एक ये क्या डिटरमाइन कर रहा है, आपका रिजेक्शन एरिया बताता है। तो आप इसका सही उत्तर, रिजेक्शन एरिया किसके बारे में बात करता है, फर्स्ट टाइप ऑफ एरर के बारे में। 16 क्वेश्चन, नल हाइपोथेसिस assert that there is no difference between सैंपल एंड पॉपुलेशन। जिसका सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, आपका 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इफ अ हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड एट 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कोई हाइपोथेसिस है जिसको हम 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वहां पर उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो must be rejected at 5%, may be rejected 5%, will not be rejected 5% and must be rejecting at 2.5%। देखिए इसको समझें आप, यदि कोई नल हाइपोथेसिस है और उससे हम कह रहे हैं कि 5%, 10% पर हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, मैं कहता हूं ये 10% है, यानी आपका रिजेक्शन एरिया ये है। यदि आप बाकी क्या है, ये रिजेक्शन एरिया 100 में से 10% चांसेस है रिजेक्शन की, ये 90% है जो एक्सेप्टेंस रीजन है, राइट, ये रिजेक्शन एरिया। यदि मैं कह रहा हूं कि कोई नल हाइपोथेसिस है वो इस एरिया में भी हम रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इधर 5% और कहां बनेगा, इस साइड बनेगा, बनेगा इस साइड, और 2.5% और क्या बनेगा, इधर बनेगा। तो क्या चांस है क्या उसके एक्सेप्ट होने के, नहीं होते हैं। तो 5% पर भी आप उसको रिजेक्ट नहीं कर पाओगे। बिल्कुल आपका जो बी जो सेकंड नंबर का उत्तर है वो सही उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ इन्फ्रेंसेस अबाउट द पॉपुलेशन बाय यूज ऑफ सैंपल इज कॉल्ड। ये आपकी जो स्टडी वो क्या है, ये सब जो स्टडी कर रहे हैं वो क्या, स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस है, यानी ये जो सी उत्तर है उसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द
हाइपोथेसिस ऑफ मोस्ट इंटरेस्टेड टू द रिसर्चर, रिसर्चर्स के इंटरेस्ट के हिसाब से कौन सी हाइपोथेसिस होती है? भाई नल हाइपोथेसिस तो बाय डिफॉल्ट होती है, जो डिफरेंस जीरो डिफरेंस रखती है। तो रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैसे डिटरमाइन की? क्या आपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वन टेल की है या टू टेल्ड की है? अब वन टेल की है तो लेफ्ट साइड की है, राइट साइड की है, किस तरीके की है? तो रिसर्चर के इंटरेस्ट की कौन सी हुई है हाइपोथेसिस? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। क्वेश्चन नंबर 20, अ टाइप ऑफ सेकंड एरर इज डिफाइन एज, सेकंड टाइप की एरर कैसे डिफाइन होती है? बिल्कुल आपका उत्तर आना चाहिए कि आपकी नल हाइपोथेसिस क्या थी? फॉल्स थी, परंतु आपने उसे क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर दिया। वो आपकी जो है सेकंड टाइप की एरर है। तो देख लीजिए यहां पर, नॉट रिजेक्टिंग अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नेक्स्ट, अ टाइप 1 एरर इज ऑलवेज मेड व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड एंड व्हेन इट इज ट्रू। बस बात यही सही उत्तर हो गया। नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर रहे हैं व्हेन इट इज ट्रू, जब वो सही होती है और उसको गलत कर दे तो ही तो आपकी टाइप 1 एरर है। ठीक है, चलिए ये आपका पूरा यहाँ का लेक्चर कंप्लीट है कि नल हाइपोथेसिस संबंधित जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए थे एग्जाम में वो हमने हमारे इस लेक्चर के अंदर शामिल कर लिए हैं। और इतने क्वेश्चंस जो हैं आपसे एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए, इन्वेस्टिगेटर में पूछा गया है, रिसर्च असिस्टेंट में पूछा गया है, एसओ में, एसओ एग्रीकल्चर में, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में, इन सब में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो ये हमने हमारे लेक्चर के अंदर शामिल किए हैं और कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बताने की कोशिश की है। तो आप सभी को पसंद आए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और एक पावर ऑफ टेस्ट का एक कंसेप्ट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, वो भी मैं बता देता हूं कि पावर ऑफ टेस्ट क्या है। जो हमने सेकंड टाइप ऑफ एरर है, उस टाइप सेकंड एरर जो है वो क्या कहती है कि नल हाइपोथेसिस जो है थी आपकी क्या थी? फॉल्स थी। और उस फॉल्स को हम क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो क्या कहलाती है? टाइप सेकंड एरर। और हम चाहते हैं कि ये एरर कम हो, उसका प्रयास करते हैं कि ये एरर क्या हो? कम हो। तो उसके लिए हम प्रयास करते हैं। ठीक है, और यदि इसका सही डिसीजन हो जाए, यानी जो फॉल्स है उसे हमें रिजेक्ट करना है और रिजेक्ट हो जाए, वो जो पावर है वो पावर क्या कहलाती है? पावर ऑफ टेस्ट कहलाती है। फॉल्स नल हाइपोथेसिस क्या हो जाए? रिजेक्ट हो जाए। ये जो कैपेसिटी है, ये स्ट्रेंथ है, वो क्या कहलाती है? पावर ऑफ टेस्ट कहलाती है, जिसे हम 1 माइनस बीटा से डिनोट करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फा तो टॉलरेबल है, इसका हम पहले से परसेंटेज फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि हम दोनों एरर को एक साथ कम नहीं कर सकते। एक एरर को हमें फिक्स करना होता है जो ज्यादा मोस्ट सीरियस है, यानी कि उसको हम फर्स्ट टाइप एरर को हम पहले से क्या करते हैं? डिटरमाइन कर लेते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से, उसको हमने एक परसेंटेज फिक्स कर दिया। अब हम क्या करते हैं? प्रयास करते हैं कि सेकंड टाइप की एरर जो है वो कम हो, क्योंकि सीरियस होती है ये प्रॉब्लम भी। जैसे हमने कहा कि जो अप्रभावहीन है और जो नकारात्मक प्रभाव डालने वाली मेडिसिन है, जो दवाई हमने बनाई है, उसको हम हमारे पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई कर लें, क्योंकि हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी, पर हमने क्या कर ली? सेकंड टाइप की एरर कर ली, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ना सेकंड टाइप की एरर हमने कर ली और हमने वो जो है मेडिसिन दे दी है हमारे पेशेंट्स को, तो निश्चित तौर पे उनकी बीमारी बढ़ेगी और हो सकता है उनकी मृत्यु भी हो जाए। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि ये सेकंड टाइप की एरर जो है वो क्या हो? कम हो जाए। ठीक है, तो यही करना पावर ऑफ टेस्ट कहलाता है, यानी सेकंड टाइप की एरर को खत्म कम करना, बिल्कुल नेग्लिजिबल कर लेना, जीरो कर देना, वही पावर ऑफ टेस्ट कहलाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू, यहीं तक रखते हैं लेक्चर। ओके।